इमेजिन करो आप 3 बजे उठकर अपनी अंडरवियर में अपना दिन का जो सबसे ज़्यादा लकी मील है वो खा रहे हो और 3 बार बोल रहे हो बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई। वेल, ऐसा रिचुअल्स आज हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। वैसे कुछ ट्रेडर्स का रिचुअल्स ऐसा ही कुछ होता है, बट आज जो हम बताने वाले हैं वो काफ़ी एडवांस होने वाला है। और अगर आपने इस तरह के रिचुअल्स फॉलो किए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप काफ़ी स्टेबल वे में ट्रेड करेंगे। आपका पेशेंस और सिस्टम फॉलो करने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आप अपने मोजे उतार लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में बुल्स की बलि देने वाले हैं। वेल, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के रिचुअल्स, ना कि पपीज ऑफ पेनी स्टॉक। जैसे ही आपको रिचुअल सुनने को मिला, बहुत सारे लोग ये सोचने होंगे कि यार हमको यज्ञ हवन में बैठ गए, वहाँ पर कुछ आहुति दे रहे हैं, कुछ तंत्र साधना कर रहे हैं। वेल, ये वुडू मैजिक नहीं है, बिलीव मी। और इसके पीछे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की है कि जो ट्रेडर्स रिचुअल फॉलो करते हैं वो 35% मोर प्रॉफिटेबल होते हैं। इवन बिग डॉग्स जो हैं वो भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं। रेड डिलियो, जिसकी टोटल वर्थ है $19 बिलियन, वो भी 20 मिनट्स ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करता है मॉर्निंग में और उसके बाद चालू करता है अपना दिन। दैट्स व्हाई हिज ब्रेन इज एज zen एज हिज बैंक अकाउंट। आप सबने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस तो सुना ही होगा। उसमें जो लोग सर्वाइव किए थे उसमें 78% लोग थे जो रिचुअल्स को फॉलो करते। तो ये होता है महत्व रिचुअल्स फॉलो करने का, और ट्रेडिंग में ये कैसे आपको हेल्प करता है वो हम जानने वाले हैं। अब मैं आपके सामने 4 रिचुअल्स डिस्कस करूंगा। कुछ तो आपको बहुत ज़्यादा वियर्ड लगेगी, पर कुछ सेंस बनाएगी। द फर्स्ट वन इज मॉर्निंग ब्रू रिचुअल। इसका मतलब क्या है? वेल, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है और ट्रेडर नहीं भी है, अगर वो किसी बिजनेस में होता, इवन नॉन बिजनेस पर्सन ऑल्सो, लेट इट बी यू। आपको कभी पता है जब आप सुबह में उठते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्रेव फॉर टी बिकॉज इट गिव्स यू द हिट। जब भी आप उसको लेते हैं ना तो आप बिल्कुल फ्रेशनेस फील करते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो चीज़ है ये आपको हार्म कर रही है, नहीं, ये आपको फ्रेश फील करवा रही है थ्रू आउट द डे। तो चूज योर ब्रू। तो आपको भी अपना बेवरेज सेलेक्ट करके जाना है। मीन्स आपको अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट क्या लेना है वो सेलेक्ट करना है। काफ़ी बेसिक है ना, पर 64% ट्रेडर्स इस चीज़ को फॉलो करते हैं। द सेकंड रिचुअल इज ड्रेस फॉर सक्सेस। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? You might say, I'm wearing lower, then also I'm making profit. Let me give you an advice. What if you wear a coat or some bossy dress? Wouldn't you feel like a boss then? Definitely. Means your clothes also have an impact on your trading. इसका एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जब भी आप फॉर्मल कपड़े पहनते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने आप को थोड़ा सा सदा हुआ पाते हैं। आप जानते हैं कि यार मैंने फॉर्मल पहना है, मतलब मुझे बिहेव अच्छे से करना है। और वहीं आपको ट्रेडिंग में करना है। अगर आप जितना कैजुअल पहनेंगे उतना कैजुअली आप ट्रेड लेंगे। साइकोलॉजी। मैं ये नहीं कहता सबको अफेक्ट करेगी ये चीज़, पर बहुत सारे लोगों को करती। तो मैं भी, इट्स टाइम दैट यू वेयर योर लकी अंडरवियर एंड देन पैंट शर्ट वॉट एवर यू वांट टू। द नेक्स्ट रिचुअल इज प्री फ्लाइट चेकलिस्ट। वेन एवर अ पायलट फ्लाइज, बिफोर दैट वो एक प्री चेकलिस्ट होती है, उसको टिक करता है। यू शुड ऑल्सो हैव इट। मीन्स you should have your system ready before that. You have to read the charts, go through the news, क्योंकि आप अपनी लाइफ से इनको बर्बाद नहीं करने वाले हैं और किसी ऐसे स्टॉक पे नहीं लगाने वाले जिसका कल मीम्स बनने वाला है। तो आपको प्री चेकलिस्ट तो बनानी पड़ेगी। वेल, अगर किसी की स्ट्रेटजी है कि कल जो मीम बने उसमें इन्वेस्ट करूंगा तो वो बात अलग है, वो आप कर सकते हैं फिर भी। द फोर्थ वन इज नॉट रिकमेंडेबल, बट आई वुड स्टिल से इट, दैट इज विक्ट्री डांस। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? हैव यू एवर सीन अ पर्सन हु गॉट अ गुड विक्ट्री देन ही वाज सेलिब्रेटिंग इट? ऐसा ट्रेडर्स भी करते हैं। जो बहुत अच्छा ट्रेड चला जाता है तो दे डांस इन माइंड। हाँ, यू माइट डांस फिजिकली एज वेल, बिकॉज दैट विल गिव्स यू द जॉयज ऑफ अकम्पलिशमेंट, दैट विल एक्साइट यू, दैट विल मोटिवेट यू। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा ट्रेड परफॉर्म करें तो आप डांस करें। आई नो योर किड माइट जज यू, बट योर पोर्टफोलियो माइट थैंक यू। जॉक्स अपार्ट, ये 4 मत फॉलो कीजिएगा, उसमें से एक कर सकते हैं। अभी मैं बताने वाला हूँ आपको जो रिचुअल्स आपको वाकई में फॉलो करनी है। पहले स्टार्ट स्मॉल। आपको पता है जो रोमन एम्पायर बनी है ना, वो एक दिन में नहीं बनी है, ना ही वॉरेन बफेट ने अपना पैसा एक दिन में कमाया है। तो जब भी आप ट्रेड लेने जाते हैं ना, तो पहले अपने इमोशंस चेक कर लीजिए। हाँ, और अगर आप
होम ट्रेडर है, घर से बैठ के कर रहे हैं, तो यू कैन चेक योर पैंट्स एज वेल. सो द एसेंस इज स्टार्ट स्मॉल. द सेकेंड वन इज बी कंसिस्टेंट. Consistency is a key, just like your ex messages you at your worst time. And one more thing, stick to your ritual, just like last slice of your pizza. The third one is evolve. Evolve like Pokemon. Evolve होने का मतलब है आपको evolve होना पड़ेगा Pokemon से भी ज़्यादा, क्योंकि जब आप पेनी स्टॉक में ट्रेड कर रहे थे ना, जो वहाँ काम किया ना, वही अगर आप नॉर्मल स्टॉक में या अच्छे स्टॉक में अप्लाई करोगे तो वहाँ काम नहीं करेगा. द फोर्थ रिचुअल इज मेक इट पर्सनल. आपकी रिचुअल इस तरह से यूनिक होनी चाहिए जैसा आपका एक्सक्यूज था जो आपने लास्ट मूव को मिस कर दिया. हो सकता है आपको आई ऑफ द टाइगर देखनी पड़े, बट दैट्स ओके. और ये भी हो सकता है कि आपको अपनी कैट को हाई फाइव देना पड़े. रिमेंबर, रिचुअल्स आर नॉट for witches and weirdos anymore. That's your secret sauce, your trading superpower. The point is whether you are trying to become the next Wolf of Wall Street or just trying to become the Chihuahua of cheap stocks, a solid ritual can be your best friend besides your broker, of course. So stick to your rituals and follow them always. If you enjoy this video more than your last trade, smash the like button harder than market smashes your stop loss.